अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 1 सितंबर और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे फ्रांस के एक रसाले ने फिर मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज खाके शाया करने का ऐलान कर दिया, जबकि फ्रांस बच्चों के स्कूल खुल गए। अगस्त का महीना स्पेन के लोगों के लिए अच्छा साबित ना हुआ। जून के मुकाबले में कोरोना केसेस में 5 गुना इजाफा। जर्मनी के वजीर तजारत को मईशत में बेहतरी की उम्मीद, जबकि बेरोजगारी में इजाफा। इटली में बच्चों के स्कूल खुलने को तैयार, जबकि तारकिन वतन को साहिल पर उतरने की इजाज़त मिल गई। बरतानिया पुर्तगाल के शहरियों पर करंतना पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान, जबकि यूनान फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक से असला खरीदने के मतलब बातचीत कर रहा है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि बरतानिया ने तारकिन वतन को रोकने के लिए एक जदीद तरीका इस्तेमाल किया है। वो कौन सा तरीका है जिससे वो तारकिन वतन को बरतानिया पहुंचने से रोकेगा? यह सब कुछ हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि ताज़ा खबर आप तक फौरन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जी हाँ नाजरीन, एक खबर शामिल कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है जो फ्रांस से आ रही है। फ्रांस के एक रसाले ने दोबारा मुसलमानों के खिलाफ तौहीन आमेज खाके शाया करने का ऐलान किया है, जिसके बाद एक बार फिर मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। 2015 में इस रसाले, जिसका नाम चार्ली हेब्दो है, को उसके खाकों की इशाअत की वजह से हमलों का निशाना बनाया गया था, जिसमें 7 अफराद हलाक हो गए थे। उसके बाद एक यहूदी मार्केट को भी हमले का निशाना बनाया गया था। अब इस सिलसिले में 14 अफराद पर फ्रांस में मुकदमे की समाअत शुरू हो गई है। ऐसे मौके पर इस रसाले ने ऐलान किया है कि वो एक बार फिर ऐसे तौहीन आमेज खाके शाया करेगा। एक ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, पूरी दुनिया को इत्तेहाद की ज़रूरत है। इस तरह के इकदाम जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को तकसीम करने का बायस बनेंगे। अब खबर शामिल करते हैं फ्रांस से। एक अच्छी खबर है। फ्रांस से ये खबर है कि अब कोई भी कंपनी आपको बार बार टेलीफोन करके परेशान नहीं करेगी। ऐसा करने वालों को भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में एक कानून मंजूर हुआ है। इससे पहले लोगों को शिकायत थी कि कई कंपनियां बार बार उन्हें दिन रात फोन करके परेशान करती हैं। इसके अलावा यहाँ अहम खबर यह है कि फ्रांस में आज बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बच्चों के वालिदैन बहुत परेशान हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में फ्रांस में कोरोना के 3082 के सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में केसेस में कमी वाक़या हुई है। अब बात करते हैं जर्मनी के वज़ीर तजारत की। जर्मनी के वज़ीर तजारत का कहना है कि खदशात के बावजूद जर्मनी की मईशत कोरोना वायरस से बहाल होना शुरू हो गई है और तवक्को है कि कई ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। तो है कि 2020 में जर्मनी में जीडीपी में 5.8% की कमी वाक़या हुई है। उधर जर्मनी बेरोजगारी की शरह 6.4% तक बढ़ गई है। जर्मनी ने बहुत से लोगों को काम के बगैर तनख्वाह देकर बेरोजगारी की शरह को काबू कर रखा है। उधर अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो जर्मनी में कोरोना के मजीद 1218 नए केस सामने आए हैं, जबकि 14 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। अब बात करते हैं कि क्यों स्पेन के लोगों के लिए अगस्त का महीना अच्छा साबित नहीं हुआ। अगस्त का महीना कोरोना के हवाले से स्पेन के लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर 5000 से ज़ायद कोरोना के सामने आए हैं, जो जुलाई के महीने में 5 गुना ज़्यादा हैं। वजारत सेहत के मुताबिक जुम्मे से लेकर आज तक मजीद 23,572 कोरोना वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 83 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। एक माहिर ने इस वबा की पेशरफ्त को इंतहाई ख़तरनाक करार दिया है। उधर इतलात आ रही है कि कनारिया जजीरों पर कोरोना के खतरे की वजह से साहिल समुंदर को बंद कर दिया गया है। याद रहे कि ये इलाका कोरोना की पहली लहर से महफूज रहा था, लेकिन अब यहाँ कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है।
उधर पोलैंड से इतलात आ रही है कि पोलैंड से स्पेन डायरेक्ट फ्लाइट पर पाबंदी आयद कर दी गई है। याद रहे कि इससे पहले बहुत से यूरोपीय ममालिक स्पेन की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर चुके हैं। कैटालोनिया में मजीद कोरोना के 736 केस सामने आए हैं, जबकि 12 लाखें रिपोर्ट हुई हैं। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक जुलाई के महीने में स्पेन में सियाहों की आमदन में 75% कमी वाक़या हुई है। उधर एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना से मुतासरा बच्चे, ऐसे बच्चे जो स्कूल जाएंगे कोरोना से मुतासर होंगे, उनके वालिदैन जो है वो भी छुट्टियां हासिल कर सकेंगे ताकि वो घर पे रहकर अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस सिलसिले में उन्हें पूरी सैलरी भी अदा की जाएगी। अब बात करते हैं इटली में स्कूलों की। यूरोपीय मुल्क इटली में बच्चों के स्कूल खुलने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि हमारी अवालीन तरजीह स्कूलों को कोरोना से महफूज बनाना है। आज से टीचर स्कूलों में वापस आ गए हैं, जबकि आने वाले हफ्तों में 6 माह की गैरहाजिरी के बाद बच्चे भी स्कूल वापस आ जाएंगे। स्कूल में बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं। 6 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए चेहरे का मास्क लाजमी करार दिया गया है। अगर कोरोना की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ इटली में कोरोना के 996 केस सामने हैं, जबकि 6 हलाकतें भी हुई हैं। उधर तारकिन वतन से रिलेटेड खबर है कि चेटी कश्ती को 353 तारकिन वतन को सिसिली में उतरने की इजाज़त दे दी गई है। याद है कि काफ़ी दिनों से बचाए गए ये जो लोग हैं, ये चेटी के जहाज़ पर मौजूद थे, इन्हें उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब खबरें हैं कि इटली की गवर्नमेंट ने इन्हें इजाज़त दे दी है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया से ताज़ा तरीन खबरें मसूल हो रही हैं कि बरतानिया पुर्तगाल से आने वाले लोगों के लिए करंतना पाबंदियों का ऐलान करने वाला है। इस सिलसिले में गौर जारी है। उधर ट्रैवल इंडस्ट्री के रहनुमा का कहना है कि ऐसा करने से छुट्टियां गुजारने वाले लोगों को इंतशार और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उधर स्कॉटलैंड में सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक अगस्त के महीनों में बच्चों के स्कूल खुलने के बाद भी बहुत से तलबा जो है वो गैर हाजिर हैं। उधर इंग्लिश चैनल कॉरिडोर से कैलाश तक तैरने की कोशिश करने वाले शख्स को बचा लिया गया है। ये शख्स मुसलसल 8 घंटे से तैराकी कर रहा था। कहा जा रहा है कि जब उसे बचाया गया तो वो साहिल से 500 मीटर दूर था। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के हकाम ने मतअद्दद सफरी पाबंदियों को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि तुर्की और स्पेन के सूबे कैटालोनिया के इलाकों में 15 दिन तक कोई परवाज नहीं जा सकेगी। इन पाबंदियों को बढ़ाया गया। याद रहे कि स्पेन के सूबे कैटालोनिया से भी यूनान में किसी फ्लाइट को इंटर नहीं होने दिया जाएगा। उधर यूनान तुर्की कशीदगी के बाद यूनान जो है फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक के साथ असले की खरीदारी पर बात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ तुर्की ने बातचीत का अंदलिया दिया है। तुर्की चाहता है कि तमाम मामलात को बातचीत के लिए हल किया जाए, लेकिन वो खुद मुख्तारी पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि बरतानिया की हुकूमत तारकिन वतन को इंग्लिश चैनल अबूर करने से कैसे रोकेगी। बरतानिया के वज़ीर दफा का कहना है कि तारकिन वतन को इंग्लिश चैनल अबूर करने से रोकने के लिए वो ड्रोन का इस्तेमाल करेगी। ये वो ड्रोन है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए गए। ये पहला मौका है कि अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुए जो ड्रोन है उन्हें बरतानिया में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो फौजी तैयारे हैं उन्हें भी तारकिन वतन को रोकने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया गया। याद रहे कि 2020 में अब तक 5000 तारकिन वतन इंग्लिश चैनल अबूर करके बरतानिया पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।